महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। देखिएगा, जैन धर्म विभिन्न आयामों पे हमने पिछली कक्षा में चर्चा कर ली है और वर्तमान में हम महावीर स्वामी पर चर्चा करेंगे। महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक नहीं थे, वस्तुतः जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। क्लियर? महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे, अर्थात यह कहने में कहीं भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जैन धर्म के संस्थापक नहीं थे, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने जैन धर्म का जो प्रचार प्रसार सबसे व्यापक किया अपने शासनकाल में किया, और यही कारण है कि इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, अर्थात जैन धर्म में ऋषभदेव आदिनाथ से लेकर वर्धमान महावीर तक, महावीर स्वामी तक का जो सफर होता है, जिसमें 24 तीर्थंकर होते हैं। इन 24 तीर्थंकरों का नाम मैंने पिछली कक्षा में बता रखी है। अब देखिएगा कि इस तीर्थंकरों में ये जो महावीर स्वामी थे, महावीर स्वामी जैन धर्म को विस्तारित करने का, प्रचारित करने का कार्य किया, और यही कारण है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कहलाए। क्या कहलाए? वास्तविक संस्थापक कहलाए। बाबू मेरे सुग्गा, चलिए क्लास में सुग्गा भी पढ़ता है का। आगे देखिए, जैन धर्म के संस्थापक, एक पॉइंट लिखिएगा, जैन धर्म की संस्थापक ऋषभदेव या आदिनाथ। कौन थे जी? ऋषभदेव या आदिनाथ थे। क्लियर? जैन धर्म की वास्तविक संस्थापक, जैन धर्म की वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। ये महावीर स्वामी जो थे, यह जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे बाबू? 24वें तीर्थंकर थे, अर्थात इन्होंने अपने शासन काल में जैन धर्म का सबसे अधिक प्रचार प्रसार किया, और सबसे अधिक प्रचार प्रसार करने के कारण ही, याद रखिएगा, इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना गया। क्लियर? एक चीज देखिएगा, इन्होंने अपने शरीर को बहुत कष्ट पहुंचाया, अपने शरीर को बहुत कष्ट दिया, अर्थात कष्ट करके उन्होंने अपने समस्त ज्ञानेंद्रियों पर, समस्त इंद्रियों पर उन्होंने नियंत्रण पाया, और नियंत्रण पाने का मतलब कि वह जिन कहलाए। क्या कहलाए? जिन कहलाए। आगे लिखेंगे, सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार, सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार एवं उत्थान महावीर स्वामी के शासन काल में ही, महावीर स्वामी के शासन काल में ही हुआ, अर्थात जैन धर्म का सबसे अधिक प्रचार प्रसार एवं उत्थान महावीर स्वामी के शासन काल में हुआ। क्लियर? एक नोट के माध्यम से लिखेंगे,
महावीर स्वामी के शासन काल में, महावीर स्वामी के शासन काल में महावीर स्वामी के शासन काल में जैन धर्म का प्रचार प्रसार भारत से बाहर विदेशों में किया गया। भारत से बाहर विदेशों में भी किया गया। अर्थात भारत के साथ साथ बाहर के अन्य देश में, विदेश में भी इसका प्रचार प्रसार हुआ। अर्थात यह कह सकते हैं यह जो व्यक्ति थे, ये जो 24 तीर्थंकर थे, जो अंतिम तीर्थंकर थे, याद रखिएगा, जो अंतिम तीर्थंकर थे, जिन्होंने केवलिन कहलाया, जिन्होंने जिन कहलाया, महान है जो वीर महावीर कहलाए, इनकी शासन काल में सबसे अधिक जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। क्लियर? अगला पॉइंट देखिएगा कि ऋषभ देव का जो उल्लेख मिलता है, ऋषभ देव का उल्लेख ऋग्वेद, यजुर्वेद, विष्णु पुराण व भगवत पुराण में भी मिलता है। ऋषभ देव का उल्लेख या आदिनाथ, ऋषभ देव का एक और नाम क्या? आदिनाथ। आदिनाथ का उल्लेख ऋग्वेद, यजुर्वेद, विष्णु पुराण एवं भगवत पुराण में भी प्राप्त होता है। एक और आता है कि विष्णु पुराण और भगवत पुराण में ऋषभ देव को भगवान विष्णु का अवतार क्या कहा गया है जी? भगवान विष्णु का अवतार कहा गया है। एक चीज देखिएगा कि जो 23वें गुरु थे, गुरु वह होते हैं जो भवसागर से पार उतारते हैं। क्या होते हैं? भवसागर से पार ले जाने वाले, अर्थात ज्ञान देने वाले, अंधकार में प्रकाश लाने वाले गुरु पार्श्वनाथ थे। 23वें गुरु कौन थे? पार्श्वनाथ थे। और देखिएगा कि पार्श्वनाथ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि काशी नरेश, काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। क्या थे? काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। और पार्श्वनाथ से वर्धमान महावीर के जो पिताजी थे सिद्धार्थ, वर्धमान महावीर के पिता सिद्धार्थ पार्श्वनाथ के शिष्य थे। सिद्धार्थ पार्श्वनाथ के शिष्य थे, अर्थात पार्श्वनाथ की विचार से, पार्श्वनाथ की शिक्षा से, पार्श्वनाथ की दीक्षा से वह प्रभावित थे। क्लियर? आगे लिखिए। तेईसवें पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें गुरु थे। कौन थे जी? 23वें गुरु थे। और यह जो थे, यह काशी के राजा काशी नरेश, कंटिन्यू करेंगे। पार्श्वनाथ काशी नरेश, काशी नरेश अश्वसेन, काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। आगे इनकी माता माया देवी, माता
कदाप जाता जी माया देवी था। 30 वर्ष की अवस्था में 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। और दिखेगा कि जब 30 वर्ष के होते हैं तो यह अपना गृह त्याग करते हैं। क्या करते हो? गृह त्याग करते हैं। अर्थात ज्ञान प्राप्ति के लिए आपको गृह त्याग करना ही होता है। आपको सांसारिक सुख सुविधा से दूर होना होगा और तभी जाकर के आपको सच्ची ज्ञान की प्राप्ति हो पाएगी। यदि आपको बीपीएससी यूपीएससी करना है तो आपको गृह त्याग करना होगा। और गृह त्याग करने का मतलब घर छोड़ के भाग जाना नहीं। एक सन्यासी के रूप में अपने ही घर में एक सन्यासी बनकर सन्यासी जीवन यापन करना होगा। सन्यासी की तरह अपने शरीर को कठोर तप से कठिन से गुजारना होगा। और जब कठिन तपस्या करके कठिन तप से आप अपने शरीर को गुजारिएगा, उस परिस्थिति में आपको सच्ची ज्ञान की प्राप्ति होगी। अर्थात आप बीपीएससी और यूपीएससी कंप्लीट कीजिएगा। क्या देखिएगा? अब देखिएगा कि 23 वर्ष की अवस्था में जब ये गृह त्याग करते हैं, गृह त्याग करके सम्मेद पर्वत एक पर्वत है, देखिएगा सम्मेद पर्वत। और यह सम्मेद पर्वत झारखंड में है। कहां जी? झारखंड में। सम्मेद पर्वत पर जाते हैं और सम्मेद पर्वत झारखंड में है। ऐसा कहा जाता है कि 83 डेज अर्थात 83 दिन कठोर तपस्या करते हैं। और 83 दिन कठोर तपस्या करने के पश्चात इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्या होती है जी? इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। अर्थात पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति किस पर्वत पर हुई थी? तो सम्मेद पर्वत पर। सम्मेद पर्वत किस राज्य में स्थित है? वर्तमान के झारखंड में, उस समय के बिहार में। क्लियर? भगवान खुश है। आज शारदीय नवरात्रि का पहला दिन, माँ दुर्गा का पूजा अर्चना हो रहा है। और मेरे तरफ से श्रेया जीएस विजन की ओर से आप सभी को माँ शारदीय नवरात्रि दशहरा की हार्दिक शुभकामना। आप जहां भी रहें विजय प्राप्त करते रहें। विजय प्राप्त करते रहें। चलिए आगे। 83 दिन कठोर तपस्या करते हैं। कठोर तपस्या करने के पश्चात इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती। तो पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति किस पर्वत पर? सम्मेद पर्वत। क्लियर? आगे इसको लिखेंगे। देखिएगा कि जब 30 वर्ष की अवस्था में, लिखेंगे आगे, पार्श्वनाथ 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किए। 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किए। सम्मेद पर्वत कहां स्थित है जी? झारखंड में 83 डेज 83 दिन की कठोर तपस्या के बाद 83 दिन की कठोर तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। 83 दिन की कठोर तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब देखिएगा कि 83 दिन की कठोर तपस्या करते हैं। तपस्या करने के दौरान इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है और इन्होंने जैन धर्म को 4 शिक्षाएं देते हैं। क्या दिए? इन्होंने
जैन धर्म को देखिएगा, जैन धर्म को कितनी शिक्षाएं दी? 4 शिक्षाएं दी। अब ये जो 4 शिक्षा थी, ये 4 शिक्षा कौन कौन थी? देखिएगा, अहिंसा, अहिंसा, सत्य, अहिंसा, सत्य, आस्ते, क्या जी? आस्ते, आस्ते, अपरिग्रह, अपरिग्रह, अपरिग्रह। अर्थात जैन धर्म के संदर्भ में इन्होंने 4 आर्य सत्य दिए। क्या दिए? 4 आर्य सत्य दिए। अहिंसा, अहिंसा मतलब हिस्सा नहीं करना, सत्य वचन बोलना, चोरी नहीं करना और धन का संग्रह नहीं करना। अपरिग्रह क्या? अधिक धन का संग्रह न करना। और इसे 4 आर्य सत्यों में महावीर स्वामी ने 5वां आर्य सत्य ब्रह्मचर्य जोड़ दिए। अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन जो करे वो जीवन सार्थक बनाए। क्लियर? आगे लिखेंगे महावीर स्वामी। देखिएगा कि महावीर के पिताजी का नाम क्या था? सिद्धार्थ। जबकि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। याद रखिएगा, महावीर के पिताजी का नाम सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। क्लियर? देखिएगा कि सिद्धार्थ जो थे वो सिद्धार्थ वज्जी संघ के, कहा के? वज्जी संघ, वज्जी संघ के क्षत्रिय गण के यात्री गुण गण बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं जी? यात्रिक, यात्रिक गण के मुखिया थे। यात्रिक गण के मुखिया थे, यात्री दल के मुखिया थे। अर्थात वो क्षत्रिय राजकुमार थे। क्या थे? क्षत्रिय कुल से थे, और क्षत्रिय कुल से थे तो यात्रिक मिलता है, और यात्रिक जो मिलता है इससे गण के मुखिया थे। याद रखिएगा कि जब जैन ग्रंथ की भगवती सूत्र की बात करते हैं एवं बौद्ध ग्रंथ में एक अंगुत्तर निकाय, क्या है जी? भगवती सूत्र का संबंध किससे? जैन से। अंगुत्तर निकाय का संबंध किससे? बौद्ध से। क्लियर? इन दोनों ग्रंथों में देखिएगा 16 महाजनपदों एवं 10 गणराज्यों का, कितने? भगवती सूत्र, भगवती सूत्र एवं अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद एवं 10 गणराज्यों का उल्लेख मिलता है। क्लियर? भगवती सूत्र एवं अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद एवं 10 गणराज्यों का उल्लेख मिलता है। अब देखिएगा भगवती सूत्र का जो संबंध है, या भगवती सूत्र का संबंध जैन से किसे दी? जैन धर्म। अंगुत्तर निकाय का संबंध बौद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म से। अर्थात जैन धर्म का एक ग्रंथ है उसका नाम है भगवती सूत्र, बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है उसका नाम है अंगुत्तर निकाय, और इसी भगवती सूत्र एवं अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपद एवं 10 गणराज्यों का उल्लेख मिलता है। इसमें एक गणराज्य वज्जी संघ भी था। क्या? वज्जी भी एक गणराज्य था।
क्लियर? लिखेगा इसको, वज्र संघ यात्रिक गण के मुखिया थे। वज्र संघ के यात्रिक गण के आज इंद्रदेव बिल्कुल खुश है, बिल्कुल खुश है। इतने जोरदार बारिश इस सीजन में नहीं हुई थी, इतनी अभी हो रही है, याद रखिएगा। और बहुत ही बढ़िया है, बारिश होना चाहिए। बारिश होगा तभी तो फसल लहलहाएगा, लेकिन जो फसल अब निकल गया है, धान फूट गया ऊपर, तो गड़बड़ है। आगे देखिए, चलिए लिखिएगा, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, अगला पॉइंट, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र एवं बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों और 10 गणराज्यों की 16 महाजनपदों एवं 10 गणराज्यों की जानकारी मिलती है। 10 गणराज्यों की जानकारी मिलती है। क्लियर? 10 गणराज्यों की जानकारी मिलती है। अब 10 गणराज्यों में एक गण यात्रिक भी था, जिसके मुखिया सिद्धार्थ थे,